गांव की फजा वाकई बदल चुकी थी। ये वही गांव था, मगर आज उसकी सांसों में एक अलग सी रवानी थी। हर गली में रंग बरंगी रोशनियों की कितारें झलमला रही थीं। कुछ घरों की दीवारों पर भी आज रोशनियों का अक्स नाच रहा था। दरवाजों पर आम के पत्तों की बंधनवार लटक रही थी। जमीन पर बच्चों ने रंगों से छोटे छोटे हाथों के निशान बना दिए थे। बच्चों की हंसी हवा में तैर रही थी। कोई रंगों से खेल रहा था, कोई ढूल की थाप पर नाच रहा था। औरतें एक तरफ जमा होकर सरगोशियों में मसरूफ थीं, उनकी चौड़ियों की खंक और पायलों की मध्यम आवाज फजा में एक त्योहार जैसी मौसीकी घूल रही थी। ढूल की हल्की थाप तोर से अभरती, फिर करीब आकर दिल की धड़कन से हम आहंग हो जाती। होलिका दहन की पूजा के लिए सब इकट्ठे हो चुके थे। बीच मैदान में लकड़ियों का एक बड़ा ढेर तरतीब से सजाया गया था। खशक लकड़ियां, तन के, नारियल और दरमियान में एक लकड़ी का सत्तौन, जैसे ये सिर्फ आग नहीं, एक रवायत का इस्तारा हो। उसके गर्द रंगोली बनी हुई थी। लाल, पीला, नीला, सब्ज रंग ऐसे फैले थे जैसे जमीन ने खुद तहवार ओढ़ लिया हो। गांव के बुजुर्ग आगे आए। इनके चेहरों पर संजीदगी और विकार था। उन्होंने हाथ उठाकर ऐलान किया, इस साल पूजा का आगाज गायत्री माँ करेंगी। पहले वो आहुति देंगी, फिर हम सब शामिल होंगे। एक लम्हे को हुजूम में खामोशी छा गई। सबकी नजरें एक साथ गायत्री माँ की तरफ उठ गईं। वो सफेद साड़ी में बावकार अंदाज से खड़ी थीं। सादगी में अजमत थी, आंखों में गहराई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, हर कदम नापा हुआ, हर हरकत पर सुकून। उनके चेहरे पर सुकून जरूर था, मगर दिल में कई तूफान छिपे थे। इन्हें मालूम था कि ये सिर्फ रस्म नहीं, एक अलामत है, बराई के जलने की, सच के कायम रहने की। उन्होंने पूजा की थाली संभाली। दीपक की लो हल्के से लर्जी, जैसे आने वाले शॉलों का पेश खीमा हो। उन्होंने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। आवाज धीमी थी, मगर असर गहरा। हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैल गई। चंदन और लोबान की महक फदा को मुकद्दस बना रही थी। आग अभी रोशन नहीं हुई थी, मगर माहौल पहले ही बदल चुका था। लोगों के चेहरों पर संजीदगी आ गई थी। हंसी मधम पड़ गई। सब हाथ जोड़कर खड़े थे। दौर खड़ी अनु खामोशी से सब देख रही थी। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आंखों में एक नर्म सी चमक थी। उसके दिल में सिर्फ एक दुआ थी, एक ख्वाहिश जो वो शायद कभी जबान से न कह पाती। ऐ भगवान, अगर आज कुछ मांगना हो तो मैं आर्या को मांगूंगी। उसका साथ, उसका यकीन, उसका एतमाद और वो वादा जो लफ्जों के बगैर भी महसूस हो। उसने चुपके से आर्या की तरफ देखा। आर्या हुजूम में खड़ा था, मगर वो बाकी सबसे अलग लग रहा था। उसके चेहरे पर संजीदगी थी, आंखों में अज़्म, जैसे वो भी दिल में कोई अहद कर रहा हो, जैसे वो भी कुछ मांग रहा हो, मगर शायद अल्फाज मुख्तलिफ हों। एक लम्हे के लिए उनकी नजरें मिलें। कोई मुस्कुराहट नहीं थी, कोई बात नहीं हुई, मगर इस खामोशी में एक मुकम्मल मुकालमा था। इसी वक्त गायत्री माँ ने पहली आहुति देने के लिए दीपक आग के करीब किया। खशक लकड़ियों ने हल्की सी चट्टाख की आवाज की। एक नन्हा सा शाला भरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते आग ने शक्ल अख्तियार कर ली। शॉले आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगे। रोशनी तेज हो गई, चेहरे सुनहरी हो गए, साए लंबे होने लगे। मगर किसी ने नहीं देखा कि इन लंबे साए में कुछ इरादे भी छिपे हुए थे। जैसे ही गायत्री माँ ने पहली आहुति दी, दीपक किलो ने खशक लकड़ियों को छुआ और एक हल्की सी चट्टाख की आवाज सुनाई दी। पहले एक नन्हा सा शाला भरा, फिर उसने पास की लकड़ी को थामा, फिर दूसरे तनके को, और देखते ही देखते आग ने आहिस्ता आहिस्ता शाला पकड़ना शुरू कर दिया। शाले पहले नरम थे, फिर जरा बुलंद हुए, फिर तेजी से ऊपर उठने लगे, जैसे बरसों की रवायत को आज नई सांस मिल गई हो। लोगों ने एक साथ हाथ जोड़ लिए, चेहरे आग की रोशनी में सुनहरी हो गए। किसी ने ऊंची आवाज में कहा, होली है, और फिर यह आवाज हुजूम में फैल गई, होली है, होली है। खुशी, अकीदत और जोश एक साथ मिल गए। इन्होंने भी आंखें बंद कर लें। आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। शॉलों की गरमाइश उसके गालों को छू रही थी। हवा में लोबान और जलती लकड़ी की खुशबू घुल गई थी। उसके दिल की धड़कन मामूल से तेज थी। उसने दिल में आहिस्ता से कहा, मैं कुछ और नहीं मांगती, न दौलत, न शहरत, न कोई बड़ा ख्वाब, बस आर्या की जिंदगी में मेरा मकाम हमेशा कायम रहे। चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे फासले आएं, चाहे आजमाइशें आएं, हम अलग ना हों। उसका यकीन मुझ पर कायम रहे, मेरा यकीन उस पर कभी कमजोर ना हो। ये एक सादा सी दुआ थी, मगर उसमें बनावट नहीं थी, कोई हिसाब नहीं था, बस खलूस था। उसके हाथ कांपे नहीं, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, मगर दिल पूरी शिद्दत से मांग रहा था। इधर दूसरी तरफ हुजूम से जरा दौर,
जहां आग की रोशनी मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंच रही थी, दो साए खड़े थे, मेरा और राघोपती। उनके चेहरे आधे रोशन आधे साए में थे। मेरा की नजरें अनु और आर्या पर थीं। ये दोनों जितने करीब आ रहे हैं, इतना ही हमारा कंट्रोल कम हो रहा है। उसका लहजा संजीदा था, कोई हसद साफ जाहिर नहीं हो रहा था, मगर एक बेचैनी थी। रघुपति ने आग की तरफ देखते हुए जवाब दिया, तो फिर हमें आग को ही इस्तेमाल करना होगा। उसकी आवाज में अजलत नहीं थी, जैसे वो पहले से ये सोच चुका हो। मीरा ने भनवें से कीड़े। क्या मतलब? राघोपति ने शोलों को गौर से देखा। देख रही हो, आग कभी खुद से नहीं फैलती, बस एक चंगारी चाहिए होती है, फिर बाकी लकड़ियां खुद जलती चली जाती हैं। मीरा ने नजरें उस पर जमा दें। साफ साफ कहो। राघोपति हल्का सा मुस्कुराया। आज की रात जज्बात की है। लोग जल्दी यकीन करते हैं, जल्दी मान लेते हैं, और सबसे बढ़कर जल्दी गलत फहमी का शिकार होते हैं। मेरा खामोश रही। अगर कोई गलत फहमी पैदा हो जाए तो फासले खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। उन्हें अलग करने के लिए हमें जोर नहीं लगाना पड़ेगा, वो खुद पीछे हट जाएंगे। आग की एक तेज लहर उठी, चंगारियां हुआ में बुलंद हुईं। मीरा ने एक लम्हे को अनु की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए दुआ में मग्न थी। तुम्हारे पास कोई मंसूबा है? रघुपति के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। सिर्फ एक चंगारी चाहिए, बाकी आग खुद फैल जाएगी। कैसी चंगारी? बस एक खबर, एक मंजर, या एक ऐसा लम्हा जो गलत मानी दे दे। मीरा की आंखों में सोच की झलक आई। और अगर वो यकीन न करें तो? राघोपति ने हुजूम की तरफ इशारा किया। यकीन वो नहीं करते, यकीन माहौल करवाता है, और आज माहौल हमारे हक में है। दौराक तेजी से भड़क रही थी, लोग खुशी में नारे लगा रहे थे। ढोल की थाप तेज हो गई थी, मगर उस शोर के बीच तो जहन खामोशी से एक मंसूबा बुन रहे थे। एक तरफ दुआ थी, सच्ची, साफ, खालिस। दूसरी तरफ चाल थी, सूची समझी, नापी तिली, खतरनाक। शोले आसमान को छू रहे थे, मगर असल सवाल ये था, आज जुलने वाली होलिका कौन होगी? पराई या किसी के यकीन का एतमाद? आग अब पूरी तरह भड़क चुकी थी। जो नन्हा सा शाला चंद लम्हे पहले लर्ज रहा था, अब वो एक मुकम्मल आग बन चुका था। शाले ब्लेंड थे, तेज, बेकाबू से। वो आसमान को छूने की कोशिश में ऊपर उठ रहे थे, जैसे किसी सदियों पुरानी रवायत को आज नई तवानाई मिल गई हो। खुशक लकड़ियों की चटाख चटाख फदा में गूंज रही थी। चंगारियां हुआ में उड़कर तारों की तरह बिखर रही थीं। लोग खुशी से नारे लगा रहे थे, होली है, होली है। ढोल की थाप तेज हो गई थी। किसी ने रंग हुआ में अछाला, किसी ने तालियां बजाएं, मगर इस शौर और रोशनी के बीच कुछ दिल बहुत खामोश थे। गायत्री माँ ने हाथ उठाकर सबको इशारा किया, अब आप सब आहुति दें। लोग कितार बनाने लगे, हर कोई अपनी अपनी थाली लेकर आगे बढ़ रहा था। इन्नू भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। इसके हाथ में नारियल और फूल थे, हथेलियों में हल्की सी कपकपाहट थी, शायद गर्मी की वजह से, या शायद दिल की धड़कन की वजह से। आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसकी आंखों में शूलों का अक्स झलक रहा था। वो आग के करीब जाकर रखी। चंद लम्हे उसने आंखें बंद कर लें। शोर मध्यम हो गया। ढोल की आवाज दूर होती महसूस हुई, सिर्फ आग की आवाज बाकी रह गई। उसने दिल में कहा, अगर आज कुछ जलना है तो मेरे डर जल जाएं, मेरी कमजोरियां जल जाएं, मगर हमारा रिश्ता नहीं। अगर किसी की नजर लगनी हो तो वो आग में राख हो जाए, मगर हमारा यकीन सलामत रहे। इसकी पलकें लर्जें। उसी लम्हे हजूम के दूसरे सरे पर राघोपति ने किसी को हल्का सा इशारा किया। वो इशारा इतना मामूली था कि आम आंख उसे नजरअंदाज कर देती, मगर उसके असरात मामूली नहीं थे। हुजूम में अचानक हल्की सी धिक्म पेल हुई। किसी ने पीछे से जोर दिया, किसी का कंधा किसी से टकराया। आर्या, जो आनो से चंद कदम दूर खड़ा था, अचानक लड़खड़ा गया। एक लम्हे को उसका तवाजुन बिगड़ा। हाथ आगे बढ़ा, जैसे वो किसी को थामने की कोशिश कर रहा हो। वो संभल गया, मगर उस लम्हे की तस्वीर किसी की आंखों ने पकड़ ली, और उसी लम्हे एक सरगोशी फजा में छोड़ दी गई। आर्या ने किसी और के लिए मंत मांगी है। आवाज ब्लंड नहीं थी, मगर जहरीली थी। एक कान से दूसरे कान तक पहुंची, फिर तीसरे तक, फिर चौथे तक, और देखते ही देखते वो जमला आग से ज्यादा तेजी से फैल गया। आर्या ने किसी और के लिए मंत मांगी है। ये जमला सीधा उन्होंने कानों तक पहुंचा। उसकी आंखें अचानक खुल गईं, जैसे किसी ने उसकी दुआ के बीच में एक तेज पत्थर फेंक दिया हो। उसने फौरन आर्या की तरफ देखा। आर्या अभी भी उलझन में था। वो अर्धगर्द देख रहा था, जैसे उसे समझ ही ना आया हो कि क्या हुआ। उसकी आंखों में सवाल थे, वदाहत थी, बेखबरी थी, मगर अनु के दिल में एक लम्हे को हल्की सी दुराड़ पड़ गई। किसी और के लिए ये लफ्ज उसके अंदर गूंजने लगे। उसने खुद को संभालने की कोशिश की,
नहीं, ये झूठ हो सकता है, मगर साजिश हमेशा ऐसे ही काम करती है। वो सच नहीं देती, बस शक देती है, और शक यकीन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दूसरी तरफ मीरा के चेहरे पर एक लम्हे को इत्मीनान आया, बस एक लम्हे को। होंठों के किनारे पर हल्की सी मुस्कुराहट भरी चंगारी डाल दी गई थी। राघुपति ने आग की तरफ देखा। देखा, उसकी आंखों में खामोश फख्र था। आग अब और तेज हो गई थी, शॉले और ब्लंड, चंगारियां और ज्यादा। हवा ने रख बदला। धावा एक लम्हे को इनो और आर्या के दरमियान आ गया। वो एक दूसरे को देख रहे थे, मगर साफ नहीं। दरमियान में धुआं था, दरमियान में सरगोशी थी, दरमियान में शक था। इनो के हाथ में पकड़ा नारियल हल्का सा कांपा। उसके दिल में दो आवाजें थीं। एक कह रही थी, यकीन रखो। दूसरी कह रही थी, अगर ये सच हुआ तो। आर्या ने आगे बढ़कर इनो को देखना चाहा। इनो, मगर उसकी आवाज शूर में दब गई। लोग नारे लगा रहे थे, ढोल तेज बज रहा था, मगर असल शूर अब इनो के दिल में था। आग जल रही थी, मगर सवाल ये था, क्या अनु का यकीन इन शॉलों से ज्यादा मजबूत होगा, या आज की रात दा और साजिश के दरमियान किसी एक को जलना पड़ेगा? क्योंकि कभी कभी होलिका सिर्फ लकड़ियों की नहीं जलती, कभी यकीन भी आजमाइश की आग में रखा जाता है। धुआं अभी तक हवा में फैला हुआ था, शोले आहिस्ता आहिस्ता अपनी शिद्दत खो रहे थे, मगर उन्हों के दिल में उठी हलचल बढ़ती जा रही थी। लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, हंसी गूंज रही थी, मगर अनु को सब आवाजें धुंधली सुनाई दे रही थीं। वो वहीं खड़ी रही, हाथ में नारियल, आंखों में सवाल। आर्या ने भीड़ को चीर कर उसके करीब आने की कोशिश की। एनो, तुमने कुछ सुना है ना? उसकी आवाज में बेचैनी थी। वो समझ चुका था कि कुछ ठीक नहीं हुआ। इन्होंने फौरन जवाब नहीं दिया। लोग कह रहे हैं, तुमने किसी और के लिए मन्नत मांगी है। ये कहते हुए उसकी आवाज हल्की सी टूट गई। आर्या एक लम्हे को साकत रह गया, फिर उसने गहरी सांस ली। अगर मैंने मन्नत मानी है तो वो सिर्फ सच के लिए है, और अगर किसी के लिए मांगी है तो वो तुम हो, या वो रास्ता जिस पर हम दोनों साथ चल सकें। इन्होंने उसकी आंखों में देखा। वहां घबराहट थी, मगर फरेब नहीं। मगर शक एक अजीब चीज है, वो सच देखने के बावजूद सवाल करता है। फिर वो धक्कम पील क्यों हुई? तुम क्यों लड़खड़ाए? और ये बात इतनी जल्दी कैसे फैल गई? आर्या ने अर्धगर्द देखा। उसकी नजर दौड़ खड़ी मेरा पर जाकर रखी, और मेरा की नजर एक लम्हे को झुक गई। रघुपति हुजूम में ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आर्या के जिहन में टुकड़े जड़ने लगे। ये सब इत्तेफाक नहीं था। इसी लम्हे गायत्री माँ उनके करीब आए। इनकी नजर तेज थी। वो सिर्फ शौले नहीं देख रही थीं, वो साए भी देख रही थीं। आग सिर्फ बुराई को जलाने के लिए होती है, रिश्तों को नहीं। इनकी आवाज नरम थी, मगर माने गहरे। उन्होंने अनु के सिर पर हाथ रखा। यकीन को बचाने के लिए शक से लड़ना पड़ता है, और शक हमेशा बाहर से आता है, दिल के अंदर से नहीं। इनु की आंखों में नमी आ गई। आर्या ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम कहो तो मैं सबके सामने सच कह दूंगा। इन्होंने एक लम्हे को सोचा। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये एक आजमाइश थी। उसने आर्या का हाथ थाम लिया। हुजूम ने ये मंजर देखा। सरगोशियां रख गईं। मेरा के चेहरे का सुकून टूट गया। राघोपति की आंखों में पहली बार बेचैनी भरी। चंगारी डाली गई थी, मगर आग ने वो लकड़ी नहीं पकड़ी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। शौले अब मध्यम हो रहे थे, मगर असल जंग अभी बाकी थी। क्योंकि साजिश नाकाम हो जाए तो साजिशी खामोश नहीं रहते, वो अगला वार सोचते हैं। रात का अंधेरा अभी भी गांव पर छाया हुआ था, मगर आग के मध्यम शाले आहिस्ता आहिस्ता सर्दी में खुल रहे थे। इन्नो और आर्या अब भी हाथ में हाथ डाले खड़े थे। दिल की धड़कनें आहिस्ता मगर मजबूत रफ्तार से चल रही थीं। हुजूम आहिस्ता आहिस्ता फैल गया, और लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे, मगर एक दो नजरें अब भी मैदान की तरफ जमी थीं। मेरा और राघुपति ने अपने मंसूबे के उसरात देखे, मगर वो अब गैर यकीनी की कैफियत में थे। क्योंकि अनु और आर्या का एतमाद, जो सच पर मबनी था, किसी चालाकी से कमजोर नहीं किया जा सकता था। आर्या ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, इनो, आज की ये रात बस एक इम्तिहान नहीं थी। ये हमें ये याद दिलाने के लिए थी कि हमारा रिश्ता सिर्फ दिल से जड़ा है, न कि खौफ या अफवाहों से। इन्होंने सर हिलाया। आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू खुशी के थे, ना कि दुख के। इसी लम्हे गायत्री माँ आग के करीब आए और अपनी गहरी आवाज में कहा, बेटा, हर आग सब कुछ जला नहीं सकती। ये शाले सिर्फ वो चीजें जलाते हैं जो बेअसल हों। जो मजबूत है वो हमेशा बाकी रहता है। इन्होंने आर्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में आत्माद और हौसले की रोशनी थी। आर्या ने हल्की मुस्कुराहट दी और कहा, हमने अपनी आजमाइश देख ली।
अब वक्त है कि आग से नहीं बल्कि हकीकत से आगे बढ़ें। मेरा और रघुपति खामोश खड़े रहे। वो जान चुके थे कि उनकी चाल नाकाम हो चुकी है। रघुपति ने आहिस्ता से कहा, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, मगर आज हमने सच का सामना किया। मेरा की नजरें जमीन पर थीं। वो जान चुकी थी कि अब उसका हर कदम हिसाब किताब में आएगा। उसने सोचा कि अगला वार सोचकर ही करे, क्योंकि अब दुश्मन सिर्फ आर्या या अन्नो नहीं, बल्कि हकीकत और इंसाफ का इल्म है जिसे कोई छप नहीं सकता। इन्होंने आर्या का हाथ मजीद मजबूती से थाम लिया और दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता आग की तरफ देखा जिसके शआले मध्यम हो रहे थे। लेकिन जो सबको इस रात सीखा गया वो हमेशा रोशन रहने वाला था। ये लम्हा सिर्फ होलिका दहन का नहीं था, ये आजमाइश, ईमान और रिश्ते का जश्न था। और आर्या और अनु जान गए कि सच्ची मोहब्बत और एतमाद कभी चालाकियों से कमजोर नहीं पड़ते, चाहे कितनी भी धोखाधही की जाए। अगर तुम चाहो तो मैं उसके बाद मेरा और राघोपति के अगले खफिया मंसूबे का सेक्शन भी बना दूं, जिसमें आग के बाद नया ट्विस्ट आएगा और अनु आर्या की आजमाइश मजीद शदीद होगी।